एंटर टेक्स्ट अष्टावक्र गीता के अनुसार पाप क्या है? एक गहन विवेचन। अष्टावक्र गीता भारतीय अद्वैत वेदांत की सबसे गहन और क्रांतिकारी कृतियों में से एक है। यह ग्रंथ राजा जनक और आशी अष्टावक्र के बीच हुए संवाद पर आधारित है। इसकी विशेषता यह है कि यह धर्म अधर्म, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक जैसी सामान्य धार्मिक अवधारणाओं को भी आत्मज्ञान की दृष्टि से देखता है। जब हम सामान्य धार्मिक परंपराओं में पाप की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है ऐसा कर्म जो शास्त्र विरुद्ध हो, जिससे स्वयं या दूसरों को हानि पहुंचे और जिसके कारण दुखद फल प्राप्त हों। किंतु अष्टावक्र गीता का दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। यहां पाप को केवल किसी कर्म के रूप में नहीं बल्कि अज्ञान की एक अवस्था के रूप में समझा गया है। अष्टावक्र गीता का मूल आधार। अष्टावक्र गीता का केंद्रीय संदेश है कि मनुष्य वास्तव में शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, बल्कि इन सब का साक्षी है। ग्रंथ बार बार कहता है कि तुम न पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश। इन सब के साक्षी चैतन्य स्वरूप हो। यदि मनुष्य वास्तव में शुद्ध आत्मा है तो फिर पाप कहाँ है? यहीं अष्टावक्र गीता का अद्वैत दर्शन सामने आता है। उसके अनुसार आत्मा में कभी पाप नहीं लगता। पाप केवल अज्ञान से उत्पन्न मन की अवस्था है। अज्ञान ही वास्तविक पाप है। अष्टावक्र के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को शरीर मान लेता है। जब व्यक्ति सोचता है मैं यह शरीर हूं, मैं अमुक जाति, धर्म, पद या नाम हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, तभी बंधन प्रारंभ होता है। इस दृष्टि से अष्टावक्र गीता कहती है कि वास्तविक पाप चोरी, झूठ या हिंसा से भी पहले है अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना, अर्थात आत्मविस्मृति ही मूल पाप है। जब तक व्यक्ति अपने को सीमित शरीर समझता है तब तक वह भय, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और मोह में फंसा रहता है। इन्हीं से वे कर्म उत्पन्न होते हैं जिन्हें सामान्य धर्मशास्त्र पाप कहते हैं। इसलिए अष्टावक्र गीता में पाप का कारण कर्म नहीं बल्कि अज्ञान है। 3. कर्तापन की भावना पाप का स्रोत। अष्टावक्र गीता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। मैं करता हूं, यह भाव ही बंधन का कारण है। जब व्यक्ति सोचता है मैंने यह किया, मैं सफल हुआ, मैंने पुण्य कमाया, मैंने पाप किया, तब वह अहंकार के क्षेत्र में प्रवेश करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा कभी कुछ नहीं करती, वह केवल साक्षी है। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है, वह किसी घटना में भाग नहीं लेता, उसी प्रकार आत्मा केवल साक्षी है। पाप और पुण्य दोनों ही कर्तापन से जुड़े हैं। जिस क्षण व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है उसी क्षण वह कर्म फल के नियम में बंध जाता है। इसलिए अष्टावक्र गीता की दृष्टि में कर्तापन का अहंकार ही पाप और पुण्य दोनों का मूल है। 4. वासना और आसक्ति। अष्टावक्र गीता बार बार वासनाओं को बंधन का कारण बताती है। वासना का अर्थ केवल काम वासना नहीं है, किसी भी वस्तु के प्रति तीव्र आकर्षण या विकर्षण वासना है। उदाहरण, धन की वासना, प्रसिद्धि की वासना, सम्मान की वासना, सत्ता की वासना, इंद्रिय सुखों की वासना। जब मन इन इच्छाओं में उलझता है तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। इस दृष्टि से वासना अज्ञान का ही विस्तार है। अष्टावक्र गीता के अनुसार इच्छा बंधन है, इच्छा का अभाव मुक्ति है। यदि इच्छा बंधन है तो इच्छा से प्रेरित कर्म भी अंततः बंधनकारी बनते हैं। यही कारण है कि आसक्ति को पाप का मूल कारण माना गया है। द्वैत दृष्टि और पाप। अष्टावक्र गीता अद्वैत का ग्रंथ है। अद्वैत का अर्थ है केवल एक सत्य है, वही आत्मा या ब्रह्म है। जब व्यक्ति संसार को स्वयं से अलग देखता है तब द्वैत उत्पन्न होता है। द्वैत से ही भय उत्पन्न होता है, स्पर्धा उत्पन्न होती है, हिंसा उत्पन्न होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। यदि सामने वाला भी उसी आत्मा का स्वरूप है तो उसके प्रति घृणा कैसे हो सकती है? इसलिए अष्टावक्र की दृष्टि में दूसरे को अपने से भिन्न समझना ही अज्ञान है और यही अज्ञान आगे चलकर पापपूर्ण व्यवहार को जन्म देता है। 6. क्या आत्मा पापी हो सकती है? अष्टावक्र गीता का स्पष्ट उत्तर है नहीं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न बंधती है, न मुक्त होती है, न पापी है, न पुण्यात्मा है। आत्मा आकाश के समान है। जैसे धुआं आकाश को दूषित नहीं कर सकता, वैसे ही कर्म आत्मा को दूषित नहीं कर सकते। यह विचार अत्यंत गहरा है। सामान्य धर्म कहता है पाप मत करो, अष्टावक्र गीता कहती है जानो कि तुम आत्मा हो, तब पाप स्वतः समाप्त हो जाएगा। पाप और मन। अष्टावक्र गीता के अनुसार पाप आत्मा में नहीं मन में होता है। मन ही इच्छा करता है, द्वेष करता है, स्मरण करता है, कल्पना करता है। मन की अशुद्ध अवस्थाएं ही पाप का अनुभव कराती हैं। जब मन शांत हो जाता है तब पाप और पुण्य दोनों की धारणाएं विलीन होने लगती हैं।
ज्ञानी व्यक्ति अपने को मन नहीं मानता, इसलिए वह मन की वृत्तियों से प्रभावित नहीं होता। क्या नैतिकता अप्रासंगिक हो जाती है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आत्मा पाप पुण्य से परे है तो क्या मनुष्य कुछ भी कर सकता है? अष्टावक्र गीता का उत्तर नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति इसलिए नैतिक नहीं होता कि उसे दंड का भय है। वह इसलिए नैतिक होता है क्योंकि उसमें अहंकार और स्वार्थ नहीं रहता। जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तब हिंसा, छल, लोभ और शोषण स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आत्मज्ञान नैतिकता का विरोध नहीं करता, वह नैतिकता को और अधिक स्वाभाविक बना देता है। पाप बोध भी बंधन बन सकता है। अष्टावक्र गीता का एक अत्यंत सूक्ष्म संदेश है कि पाप बोध भी बंधन बन सकता है। कई लोग जीवन भर सोचते रहते हैं, मैंने गलती की, मैं दोषी हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं पापी हूं। यह निरंतर आत्मनिंदा मन को और अधिक जकड़ देती है। अष्टावक्र कहते हैं कि यदि तुम वास्तव में आत्मा हो तो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कभी दूषित नहीं हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत कर्मों को उचित ठहराया जाए। अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने भीतर स्थित शुद्ध चेतना को पहचाने और वहीं से जीवन का परिवर्तन करे। पाप बोध भी बंधन बन सकता है। अष्टावक्र गीता का एक अत्यंत सूक्ष्म संदेश है कि पाप बोध भी बंधन बन सकता है। कई लोग जीवन भर सोचते रहते हैं, मैंने गलती की, मैं दोषी हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं पापी हूं। यह निरंतर आत्मनिंदा मन को और अधिक जकड़ देती है। अष्टावक्र कहते हैं कि यदि तुम वास्तव में आत्मा हो तो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कभी दूषित नहीं हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत कर्मों को उचित ठहराया जाए। अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने भीतर स्थित शुद्ध चेतना को पहचाने और वहीं से जीवन का परिवर्तन करे। ज्ञानी के लिए पाप और पुण्य। अष्टावक्र गीता के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों से परे होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अनैतिक हो जाता है। अर्थ यह है कि वह अहंकार से मुक्त होता है, कर्तापन से मुक्त होता है, फल की इच्छा से मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म सहज होते हैं, उनमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, इसलिए वह कर्म करते हुए भी कर्म से नहीं बंधता। मुक्ति का मार्ग। यदि अज्ञान ही पाप है तो उसका समाधान क्या है? अष्टावक्र गीता का उत्तर है आत्मज्ञान। जब व्यक्ति जान लेता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, तब उसके भीतर गहरा परिवर्तन होता है। लोभ कम होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, भय कम होने लगता है, आसक्ति कम होने लगती है और वही चीजें समाप्त होने लगती हैं जिन्हें हम सामान्यतः पाप का कारण मानते हैं। आधुनिक जीवन में अष्टावक्र की पाप समझ। आज अधिकांश लोग पाप को केवल नैतिक अपराध के रूप में देखते हैं। अष्टावक्र गीता हमें उससे गहरी दृष्टि देती है। उदाहरण के लिए, ईर्ष्या का कारण अज्ञान है, लालच का कारण अज्ञान है, घृणा का कारण अज्ञान है, भय का कारण अज्ञान है। जब तक व्यक्ति अपने को सीमित अस्तित्व मानता है तब तक ये सब बने रहते हैं। आत्मज्ञान इन समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करता है। निष्कर्ष। अष्टावक्र गीता के अनुसार पाप किसी विशेष कर्म का नाम मात्र नहीं है। उसका मूल कारण अज्ञान, अविद्या है, अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को भूल जाना। जब मनुष्य स्वयं को शरीर, मन और अहंकार मानता है तब इच्छा, आसक्ति, भय, लोभ, क्रोध और द्वेष उत्पन्न होते हैं। इन्हीं से वे कर्म जन्म लेते हैं जिन्हें संसार पाप कहता है। इसलिए अष्टावक्र गीता की दृष्टि में अज्ञान पाप है, आत्मविस्मृति पाप है, कर्तापन पाप का मूल है, आसक्ति पाप का कारण है, द्वैत दृष्टि पाप का आधार है और इसके विपरीत आत्मज्ञान मुक्ति है, साक्षी भाव मुक्ति है, अनासक्ति मुक्ति है। अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की पहचान ही पाप से अंतिम मुक्ति है। अतः अष्टावक्र गीता का संदेश यह नहीं कि पाप मत करो, बल्कि इससे भी गहरा है। अपने वास्तविक स्वरूप को जानो, तब पाप का मूल कारण स्वयं नष्ट हो जाएगा। पाप एक मानसिक संरचना है। अष्टावक्र के अनुसार संसार का अनुभव मन के माध्यम से होता है। मन जैसा है, संसार वैसा ही दिखाई देता है। यदि मन में लोभ है तो संसार लाभ हानि का क्षेत्र दिखाई देगा। यदि मन में भय है तो संसार शत्रुओं से भरा दिखाई देगा। यदि मन में अहंकार है तो हर व्यक्ति प्रतियोगी दिखाई देगा। इसलिए पाप केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि भीतर की चेतना की विकृत अवस्था है। एक व्यक्ति बाहर से धार्मिक दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर ईर्ष्या, घृणा और अहंकार से भरा हो सकता है। अष्टावक्र की दृष्टि में यह स्थिति आत्मज्ञान से दूर है। 14. क्या पुण्य भी बंधन है? यह अष्टावक्र गीता का अत्यंत क्रांतिकारी विचार है। सामान्य धार्मिक दृष्टि में पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यदि पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है। दोनों जंजीर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में मैं मौजूद है। मैंने दान किया, मैंने तपस्या की, मैंने धर्म किया, मैंने पुण्य कमाया। जब तक मैं करता हूं यह भावना है, तब तक बंधन है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति न पाप का अभिमान करता है और न पुण्य का।
वह केवल साक्षी रहता है। 15 पाप और भय का संबंध। मनुष्य के अधिकांश पाप भय से पैदा होते हैं। धन खोने का भय, प्रतिष्ठा खोने का भय, सत्ता खोने का भय, मृत्यु का भय। भय के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है, छल करता है, हिंसा करता है। अष्टावक्र गीता कहती है कि मृत्यु का भय भी अज्ञान से उत्पन्न होता है। जो स्वयं को शरीर मानता है वही मृत्यु से डरता है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसका भय समाप्त हो जाता है, और जहां भय समाप्त हो जाता है वहां पाप का एक बड़ा स्रोत समाप्त हो जाता है। पाप और इच्छा। अष्टावक्र बार बार इच्छा को बंधन बताते हैं। इच्छा का स्वभाव है, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी उत्पन्न होगी, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। इसी असंतोष से संघर्ष स्पर्धा, शोषण, हिंसा जन्म लेते हैं। इसलिए अष्टावक्र के अनुसार पाप की जड़ किसी विशेष कर्म में नहीं बल्कि असंतुष्ट इच्छा में है। मेरा भाव और पाप। अष्टावक्र गीता में ममत्व अर्थात मेरा भाव को भी बंधन कहा गया है। जब व्यक्ति कहता है मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा पद, मेरी सफलता, मेरा ज्ञान, तब वह वस्तुओं से अपनी पहचान जोड़ लेता है। फिर उन वस्तुओं की रक्षा के लिए वह कुछ भी कर सकता है। यहीं से लोभ, क्रोध और हिंसा जन्म लेते हैं। इसलिए मेरा भाव पाप का सूक्ष्म बीज है। अष्टावक्र की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप। यदि पूछा जाए कि अष्टावक्र गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है, तो उत्तर होगा अपने को सीमित व्यक्ति समझना, क्योंकि इसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। जब मैं स्वयं को केवल शरीर मानता हूं, तब मैं मृत्यु से डरता हूं, तब मैं संग्रह करता हूं, तब मैं प्रतिस्पर्धा करता हूं, तब मैं दूसरों से ईर्ष्या करता हूं। लेकिन जब मैं स्वयं को अनंत चैतन्य जानता हूं, तो इन सब का आधार टूट जाता है। ज्ञानी पाप को कैसे देखता है? ज्ञानी व्यक्ति पाप को नैतिक अपराध के रूप में नहीं बल्कि अज्ञान के लक्षण के रूप में देखता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो ज्ञानी केवल इतना नहीं देखता कि उसने गलत व्यवहार किया, वह देखता है कि वह व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। यदि कोई लालची है तो ज्ञानी समझता है कि वह भीतर की पूर्णता को नहीं पहचान पाया। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में पापी व्यक्ति घृणा का नहीं, करुणा का पात्र होता है। पाप और कर्मफल। अष्टावक्र गीता कर्मफल के नियम को पूरी तरह नकारती नहीं, लेकिन उसे अंतिम सत्य भी नहीं मानती। अज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म है, कर्मफल है, पुण्य है, पाप है, लेकिन आत्मज्ञानी के लिए वह साक्षी है, वह करता नहीं है। इसलिए वह कर्मफल के बंधन से परे है। यह अद्वैत की परम अवस्था है।